नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी पटना के आयकर गोलंबर स्थित विद्यापति भवन में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के ब्राह्मण मंत्रियों और विधायकों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज ने बिहार के मंत्री संजय झा और आलोक रंजन के साथ साथ जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे और बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा के साथ अन्य विधायकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद यह सम्मान समारोह रखा गया है। बिहार की प्रगति में इस समाज का भी योगदान रहा है। और वहीं बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि सम्मान पाना गर्व की बात है और यह संस्था समाज के बेहतरी के लिए है। नए चुनाव जीते हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा है, उसमें हम लोग सब शामिल हुए हैं और बिहार की प्रगति हो और इस समाज का भी योगदान बिहार और देश की प्रगति में हमेशा पॉजिटिव रोल रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ आकर के और ये सब कुछ साथ लेके चलने वाला समाज है, संस्था है जिसने अभी जो चुनाव बीते उसके बाद नई सरकार बनी है बिहार में, उसमें जो विप्र बंधु जीते हैं, ब्राह्मण बंधु जीते हैं, इनको उसी में मैं भी एक हूँ। मैंने ये चुनाव जीता है और दो मंत्री हमारे साथ बैठे हैं, संजय झा जी और आलोक रंजन झा जी, और पूर्व मंत्री देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं और कई विधायक दिलीप जी और सुनील मणि तिवारी, अमरेंद्र पांडे जी, दिलीप चौधरी जी, पूर्व विधान पार्षद, सब लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसका उद्देश्य है इस संस्था का, एक समाज की यह संस्था है, समाज के बेहतरी के लिए, समाज की एकता के लिए और समाज को संगठित करने के लिए काम करती है। बेगूसराय में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पीड़िता जब घर में सोई हुई थी तभी उसके पड़ोस के एक युवक ने घर में दाखिल हो गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान पीड़िता के चिल्लाने पर परिजन जग गए और आरोपी को घर में ही बंद कर दिया। घटना खुदावंतपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल खुदावंतपुर थाना पर करीब 2-2:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति आया और वो अपने बच्चे के मिसिंग होने की बात कह रहा था और साथ में उसके द्वारा ये कहा गया कि कुछ लोग उसको पकड़ कर रखे हुए। इस संबंध में थाना में सनहा दर्ज करके उस गांव में जब जाया गया तो ये बात सामने में आई कि और पीड़िता के द्वारा बताया गया है कि ये बालक जो जुवेनाइल ही है उसके द्वारा उसके घर में घुसा गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का संकट गहरा गया है। इसको लेकर बिहार सरकार के सचिव ने सभी आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को एक पत्र के माध्यम से कई विशेष निर्देश दिए हैं, जिनमें आम लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। इसी को लेकर अररिया शहर के चांदनी चौक पर सदर एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर, एसडीपीओ पुष्कर कुमार और नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में सघन अभियान चलाया गया, जिसमें बिना मास्क से गुजरने वाले लोगों को जुर्माना लगाकर उन्हें मास्क पहनने का निर्देश दिया गया। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि अन्य राज्यों में, बिहार के अलावा अन्य राज्यों में लगातार कोरोना का संक्रमण जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा और बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण चूंकि अभी होली का पर्व आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार से बाहर के लोग जो होली के पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, तो उसके पूर्व भी हम लोग की ये तैयारी है ताकि सभी लोगों को फिर से बोला जा रहा है कि आप लोग मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, ताकि अगर वो लोग आएंगे तो उनके साथ अगर कोई इस तरह का कोई संक्रमण होगा तो उससे हम लोग को बच सके। कार्यपालक सहायकों की सेवा बेल्ट्रॉन कोसोप ने स्थायी करने और वेतन बढ़ाने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक काम को ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के तीसरे दिन सभी कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। आज मेरा तीसरा दिन है धरना पर बैठे हुए। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक ऐसे ही डटे रहेंगे। सरकार का कहना है कि आप लोग को आउटसोर्स कंपनी में दिया जा रहा है पेट्रोल में, तो हम लोग पेट्रोल में क्यों जाए, जबकि हम लोग पहले एग्जाम देकर आए, फिर हम लोग एग्जाम क्यों दें। तीसरा दिन भी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जारी रहा है और प्रदेश के
निर्देश के आलोक में आज हम लोग को जो है कार्यक्रम के अनुसार कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन करने का है, जो कि हम लोग पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ इस पर कार्य कर रहे हैं। वहीं अररिया जिले के भी कार्यपालक सहायकों ने शहर में एक कैंडल मार्च निकाला और यह कैंडल मार्च चांदनी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया, जहां कार्यपालक सहायकों ने सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। जिला अध्यक्ष ने बताया कि अगर हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकार नहीं मानती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उस पर भी सरकार ने नहीं माना तो आत्मदाह तक करेंगे। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कर रहे हैं, चाहे वो लोक शिकायत हो, आरटीपीएस हो, जन प्रमाण पत्र हो, पंचायत हो, चाहे वो कोई भी आपदा हो, चाहे वो कोरोना काल हो, बाढ़ आपदा हो, सबसे पहले हमें काम पे लगाया जाता है। हमारी मुख्य मांगों में पिछले 10 वर्षों से हम लोग लगातार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा कर रहे हैं, जिस कारण सरकार को कई अभी तक प्रोत्साहन भी मिल चुकी है हमारे इस कार्यों की वजह से। लेकिन जब हमारे अधिकारों की बात आ रही है तो सरकार हमें 2015 में बिठाए गए उच्च स्तरीय अनुशंसा को अभी तक लागू नहीं की गई है, जिसको हम सरकार से विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि वो उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को पूर्णतः अक्षरशः लागू करे और हमें वेतनमान दे। मोतिहारी में नकली शराब बनाए जाने का खुलासा हुआ है। मोतिहारी के पिपरा कोठी अंतर्गत हथियाही गांव में नकली शराब बनाए जाने की सूचना पर पिपरा कोठी पुलिस की छापेमारी में अलग अलग ब्रांड की शराब बनाए जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां से शराब की खाली बोतल, रैपर, केमिकल, कलर और स्प्रिट के साथ ही बिस्लेरी पानी का बोतल बरामद किया है। फिलहाल जो शराब चोरी चुपके यहां बिक रही है वह असली है या नकली कहना कठिन होगा। फिलहाल सरकार के दावे कितनी सच है इस उद्भेदन से अंदाजा लगाया जा सकता है। शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह देखने से नहीं दिखती, लेकिन ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां शराब नहीं बिक रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि इस कारोबार से जुड़े सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के दुधैली गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दहेज दानवों ने एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। शादी 9 बरस पूर्व हुआ था और उस समय से लड़ाई झगड़ा मारपीट बराबर होते रहता था। उस समय मतलब सभी परिवार से समझौता भी हुआ, नहीं माने। उस समय से पूरा जिला में महिला हेल्पलाइन में केस भी दर्ज हुए थे। उसके बाद समझौता के बाद यहाँ उसको लाया गया। उसके बाद आए हमको सुबह फ़ोन किया कि आपकी बहन को डेड बॉडी घर के पास मिला है। नवादा जिले के रजौली प्रखंड क्षेत्र के धमनी पंचायत अंतर्गत कुम्हरुआ गांव में एक महिला ने 2 सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। 2 सिर वाला बच्चा पैदा होते ही कौतूहल का विषय बन गया। दूर दूर के गांव से महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े भी भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे के जन्म होते ही लोग दैवीय रूप मानने लगे। भागलपुर में 50,000 का इनामी अपराधी चंद्रशेखर कापरी और उसका सहयोगी मनोहर मंडल को एसटीएफ की टीम के द्वारा एनकाउंटर किया गया। चंद्रशेखर कापरी के विरुद्ध 8 कांड और मनोहर मंडल के विरुद्ध 1 कांड दर्ज है। साथ ही चंद्रशेखर के 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है और घटनास्थल से 2 राइफल, 1 बंदूक, 1 देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। उस टीम के द्वारा आज सुबह चंद्रशेखर कापड़ी एवं उसका एक सहयोगी मनोहर मंडल को एसटीएफ की टीम के द्वारा जो है मुठभेड़ में मारकर गिराया गया है। साथ ही साथ उसके अन्य 4 साथियों की भी गिरफ्तारी हुई है। और आने वाली भोजपुरी फिल्म भाभी गंगा पार की जानकारी देते हुए फिल्म के निर्देशक प्रकाश योगी ने कहा है कि यह फिल्म सामाजिक है और इसे पूरा परिवार एक साथ देख सकता है। पूरी फिल्म की शूटिंग बिहार के राजगीर में होगी और इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस उपासना सिंह भी हैं। वहीं फिल्म की अभिनेत्री रानी सिंह ने बताया है कि यह फिल्म 2 अभिनेत्री पर आधारित है और फिल्म काफी अच्छी है और उम्मीद है कि दर्शकों को काफी पसंद भी आएगी। पहले तो मेरा नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं सेकेंड लीड हीरोइन के किरदार निभा रही हूँ इस मूवी में, भाभी गंगा पार के। मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी ज़िले से, मुंबई में रहती हूँ, वहीं से काम करती हूँ। और इस मूवी के जो डायरेक्टर है आकाश योगी जी, वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मेरे को कॉल किए थे इस मूवी के लिए, तो मैं यहाँ पे आई थी। और
अपने रोल से जुड़ी कुछ बताइए, क्या फिल्म आपको कैसा रोल है, क्या कुछ? मैं सेकेंड लीड हीरोइन हूँ इसमें। बहुत ही अच्छा मूवी है, बहुत पारिवारिक मूवी है ये, आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। और इसमें जो किशोर राहुल जी हैं उनको छेड़ते हुए नजर आएंगे। 2 हीरोइन हैं इसमें। अभी मैं करने जा रहा हूँ भाभी गंगा पार के, भोजपुरी मूवी है और ये फिल्म पूरी की पूरी सामाजिक है। 3 भाई, एक माँ बाप का एक किरदार इसमें है, जो एक बाप को रहते हुए बेटे जब आपस में लड़ते हैं और बंटते हैं तो वो बाप के ऊपर क्या गुजरता है। संयुक्त परिवार जो आज के डेट में टूट रहा है, मैं उसको लेकर चल रहा हूँ कि कितना नुकसान और कितना फ़ायदा है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।